वेलकम बैक स्टूडेंट टू माय चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये जो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है वो बेसिकली ये चैप्टर बिलोंग करता है, वो कहाँ से करता है, ट्रिग्नोमेट्री से। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशन होता है वो क्या होता है, हाइट एंड डिस्टेंस। तो मेन एप्लीकेशन जो है ट्रिग्नोमेट्री का वो क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस ही है। इसीलिए चैप्टर का नाम अगर आप देखें तो इसमें दिया होगा सम एप्लीकेशंस ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस या सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस टाइप से आप इस चैप्टर का नाम बहुत सारे बुक में देख सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग चैनल पे आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और जो भी वीडियोस मैंने अपलोड किया हुआ है उस वीडियोस को एक बार जरूर जाइए देखिए। और खासकर जो रिवीजन के दोनों जो स्लॉट मैंने बनाए थे, रिवीजन पार्ट 1, रिवीजन पार्ट 2, उसको आप लोग जरूर देखें, ठीक है। वो जो है आपका मतलब कंप्लीट 8 चैप्टर्स का वो रिवीजन है, ठीक है। तो आइए हम लोग विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट हाइट एंड डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में क्या क्या चीज है जो हम लोग को जानने की जरूरत है, ठीक है। तो देखिए जैसा कि नाम आपको यहाँ पे दिख रहा है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट का मतलब ऊंचाई और डिस्टेंस का मतलब कितनी दूरी है, मतलब दूरी मतलब हाउ मच डिस्टेंस या हाउ मच लेंथ, ये सारा चीज जो है उसको क्या हम लोग बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। तो बेसिकली हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करना होता है। किसका यूज करना होता है, टी रेशियो का, ठीक है। तो ये जो टी रेशियो है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये आप लोगों ने 8.1 एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी का उसमें जरूर पढ़ा होगा। तो इसमें 3 हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करना है। बेसिकली कौन कौन से 3 फंक्शन का यूज करना है। कोई भी सम जब आपके पास आता है, कोई भी प्रॉब्लम जब आपके पास आता है रिलेटेड टू हाइट एंड डिस्टेंस, तो उसको हम लोग ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो यूज करने वाला फंक्शन है वो क्या होता है, साइन थीटा, जिसको हम लोग साइन फंक्शन बोलते हैं। उसके बाद कॉस थीटा, जिसको हम लोग कोसाइन फंक्शन बोलते हैं। और उसके बाद आता है टैन थीटा, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये तीनों का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, साइन थीटा का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा का बेस बाय हाइपोटेन्यूज और टैन थीटा का परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो ये तीनों का आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को सबसे पहले तो समझना है कि हाइट एंड डिस्टेंस के लिए रिक्वायरमेंट क्या है। तो जैसे ही आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की अगर आप बात कर रहे हैं तो अल्टीमेटली वहां पे किसका बात कर रहे हैं हम लोग, राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, राइट एंगल ट्राइंगल की। अब देखिए ये जो चीज है ना, यहाँ पे आप अगर मान लेते हैं थीटा हम लोग का यहाँ पे है, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसको P मान लिया, इसको Q मान लिया गया और इसको R। तो ये जो साइड है P और R, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं बताइए, परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर, या हाइट भी आप इस केस में इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया ट्राइंगल। अब इसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको पहली बार सुनने मिलेगा, वो आपको सिर्फ हाइट एंड डिस्टेंस में ही मिलेगा सुनने, फर्स्ट टाइम आप सुन रहे होंगे। तो इंपॉर्टेंट टर्म में जो 2 टर्म आपको सुनने मिलेगा वो क्या होता है, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या लिखा हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको अगर मैं थोड़ा हिंदी में लिखना चाहूं तो आप इसका मतलब समझ लीजिए कि ऊपर की ओर देखना, ठीक है, ऊपर की ओर देखना, है ना। और इसके बाद जो आता है वो क्या आता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या आता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, DEPRESSION, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसका मतलब क्या होता है, नीचे की ओर देखना, नीचे की। तो अब देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर की ओर देखना। तो अब कोई भी ऑब्जेक्ट को या कोई भी चीज को जब आप ऊपर की ओर देखोगे तो आपका जो आंख होगा वो किधर की तरफ होगा, ऊपर की ओर होगा। कहां पे होगा, ऊपर की ओर। और जब आप नीचे देखोगे, जैसे यहां ऐसे देखना है आपको, तो आपका जो आई साइड होगा वो क्या होगा, नीचे की ओर होगा, ठीक है। तो आप कितने एंगल से, कितने डिग्री के एंगल से ऊपर देख रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। कितने डिग्री से आप नीचे देख रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट, अब ये ऑब्जेक्ट जो मैं बार बार बोल रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मान लेते हैं एक इस टाइप का एक फिगर ले लेते हैं सपोज। अब आप इसको चाहें तो क्या क्या लिख सकते हैं। ये एक बिल्डिंग की तरह आपको दिख रहा है तो आप बिल्डिंग समझ लीजिए इसको, ठीक है। टीवी टावर टाइप दिख रहा है ये, तो टीवी टावर समझ लीजिए इसको।
है ना। टीवी टावर्स का मतलब क्या होता है, आप देखते होंगे जो जहाँ पे आप समुद्र वगैरह जहाँ रहता है वहाँ देखिएगा साइड में एक टावर सा रहता है, उसके ऊपर बहुत बड़ा वॉच लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो उस वॉच को हम लोग क्या बोलते हैं, टीवी टावर ही बोला जाता है वैसे उसको। और वहाँ से आर्मी वगैरह टाइम में देखिएगा, आर्मी का जो बेस कैंप वगैरह होता है वहाँ पे एक बड़ा बड़ा टावर टाइप का लगा रहता है और वहाँ से वो लोग मॉनिटरिंग करते हैं लाइट दिखा करके, तो वो भी आप मान सकते हैं इसको, ठीक है। सिंपली आप इसको आप नॉर्मल टावर जो हम लोग मोबाइल टावर वगैरह यूज करते हैं ना, यूज नहीं करते हैं, जो मोबाइल टावर देखते हैं आप, वो भी आप इसको लिख सकते हैं। तो सिंपल टावर भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। बिल्डिंग तो लिख ही दिया मैंने, टावर भी लिख दिया, टीवी टावर भी, पोल भी लिख लो। पोल मतलब जो इलेक्ट्रिक वाला पोल होता है, इसको हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे खड़ा है, ये कोई भी चीज कहाँ पे खड़ा है, मान लीजिए या तो टावर ग्राउंड पे खड़ा होगा, सबसे लीस्ट जो कंडीशन है, सबसे इजी कंडीशन है कि ये जो चारों चीज है इसी को माना गया है, एक ही चीज को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है वो किसके ऊपर खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा है। कहाँ खड़ा है, ग्राउंड पे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि कोई आदमी इस जगह पे है, इस पॉइंट पे एक आदमी है, ठीक है। और ये आदमी ने क्या किया, आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकता है, ह्यूमन बीइंग है। तो यहां से वो ऊपर की ओर देख रहा है, कहां पे, एकदम टॉप पे, ठीक है। कहां देख रहा है, ऊपर देख रहा है, इस जगह से वो ऊपर देख रहा है। अच्छा, एक चीज और है, ये हो गया इसका हेड, मतलब टावर का हेड, और ये क्या हो गया, फुट। कोई भी चीज का अगर ये बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का टॉप हो गया, और ये चीज हो गया बॉटम। पोल है तो पोल का टॉप हो गया, पोल का बॉटम। सिंपल, हर चीज का टॉप बॉटम हो सकता है, नहीं तो हेड और फुट हो सकता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना, फुट ऑफ द टावर, तो मतलब पैर नहीं है टावर का, लेकिन एक माना जाता है कि जो उसका बेस है, जहां पे एंड होता है, उसको हम लोग फुट ऑफ द टावर बोल सकते हैं। तो एक आदमी है जो यहां से टावर के ऊपर या बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है, ठीक है। तो अब ये जो आदमी है ना, वो किसी एंगल से ऊपर की ओर ऐसे देख रहा होगा, मतलब ऊपर की ओर आपको देखना है, ठीक है। आप कहीं भी खड़े हो, ऊपर की ओर देखो, तो वो जो एंगल बनता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब मान लेते हैं यहां से एक पैरेलल लाइन खींच लीजिए आप, सिंपली ऐसे करके, ठीक है। अब सपोज कोई आदमी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा है, चलिए यहां पे ले लेते हैं, ठीक है। बिल्डिंग पे खड़ा है यहां पे, है ना। और यहां से वो क्या है ना, यहां पे एक आदमी है, ठीक है। ये एक आदमी है, और ये जो है ना नीचे की ओर इस आदमी को देख रहा है। कहां पे देख रहा है, नीचे की ओर, यहां से देख रहा है, मान लेते हैं, चलो यहां से, ठीक है। तो यहां जो एंगल बनेगा ना, ये जो एंगल, ये जो बनता है, क्योंकि आप नीचे की ओर देख रहे हैं, तो वो जो एंगल बनेगा, वो थीटा जो बनेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो मैंने जो बताया था आपको यहाँ पे, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो कैसे हो गया, अगर आप ऊपर की ओर देख रहे हैं, ग्राउंड से कहीं भी देख रहे हैं, चाहे वो बिल्डिंग पे देख रहे हैं, टावर पे देख रहे हैं, पोल पे देख रहे हैं, ऊपर, तो उसको हम लोग कौन सा एंगल बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आप वही सेम जगह से जब आप नीचे की ओर देख रहे हैं, मान लीजिए आप टावर से नीचे की ओर देख रहे हैं, या फिर बिल्डिंग से नीचे की ओर देख रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो दो चीज आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। अब आ जाइए एंगल्स के मैटर पे थोड़ा बात कर लेते हैं। एंगल का मैटर कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं सिंपल, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देखिए एग्जांपल क्या है, ये एक टावर है, ठीक है। यहां पे एक आदमी खड़ा था, ठीक है। अब इसने क्या किया, यहां से इस टावर के टॉप को देखा, ठीक है। कुछ एंगल से देखा होगा, कुछ भी एंगल हो सकता है। और हाँ, जनरली इसमें हम लोग को एंगल जो पढ़ना होता है ना, वो क्या पढ़ना होता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री लिखना भूल गया था मैं, 90 डिग्री भी पढ़ सकते हैं, कभी कभी बीच में आपको पढ़ना पड़ता है। तो बेसिकली आपको यही चार एंगल्स पढ़ना है, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री। तो अब मान लीजिए एक आदमी है जो टॉप पे देखा, ठीक है। फिर ये आदमी क्या हुआ, कुछ डिस्टेंस आगे चला, इधर की ओर चला, फिर ये यहां पहुंचा होगा सपोज। फिर ये क्या करेगा, यहां से अगेन ऊपर की ओर देखेगा। देखिए मेरी बात को समझिएगा, पहले यहां से देखा उसने ऊपर की ओर, तो ये भी एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा, और यहां से भी वो कहां देखेगा, ऊपर की ओर, तो ये भी क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। तो इसको हम लोग मान लेते हैं थीटा, अगेन थीटा डैश मान लीजिए, इसको थीटा मान लीजिए, ठीक है। अब समझने वाली बात क्या है कि आप बिल्डिंग से जितना दूर रहेंगे, बिल्डिंग से जितने डिस्टेंस से आप बिल्डिंग के टॉप को देखेंगे, वो आपका एंगल उतना छोटा बनेगा। तो यहां बनने वाला जो एंगल होगा वो लेसर एंगल होगा। क्या होगा, लेसर एंगल, है ना। मतलब यहां जो बनेगा वो छोटा एंगल बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा एंगल, ठीक है। और ये जो है, क्योंकि आप चले आगे और फिर आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, पहले आप जैसे यहां पे थे,
आपको वहां देखना। आपने क्या किया, अपने आंख को बस ऊपर किया। अगर मान लो आप बिल्डिंग के सामने चले गए तो फिर आपको ऐसे देखना पड़ता है ना, ऊपर की ओर, ठीक है। तो उस समय क्या होगा, आपको अपना नेक को भी सीधा करना होगा और आंख को भी सीधा करना होगा। तो उस समय आपको क्या है, ज्यादा एंगल से देखना होगा, मतलब ज्यादा डिग्री से क्या करना होगा, आपको ऊपर की ओर देखना होगा। तो ये जो एंगल होगा ना, ये ऑलवेज इसके कंपेयर में ये बिगर होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बिगर एंगल, ठीक है। बिगर एंगल कहने का मतलब ये जो एंगल बनेगा, आप पोल, बिल्डिंग, टावर से जितना नियर जाओगे उतना बड़ा एंगल आपको बनाना पड़ेगा, और आप जितना पीछे रहोगे, उससे जितना दूर रहोगे उतना छोटा एंगल आपको बनाना पड़ेगा, आपका बनेगा वहां पे, ठीक है। तो आप इसको समझ लो, बड़ा एंगल। एंगल को वैसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोण, ठीक है। लेकिन देखिए मैं बार बार ये जो हिंदी वर्ड है उसका यूज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखिए आपको वो चीज ज्यादा प्रेफरेबल समझ में आना चाहिए, कहीं भी आपको फंसे नहीं आप, इसीलिए ये सब चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। अब मान लो क्वेश्चन में दे दिया कि एक आदमी था, वो जब पोल के टुवर्ड्स जा रहा था, टुवर्ड्स मतलब उसकी ओर जा रहा था, तो उसका पहले जो था वो 30 डिग्री था, उसके बाद जो है वो 60 डिग्री हो गया। तो बहुत लोगों को ना इतना बड़ा क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि 30 डिग्री कहां बनाएंगे, 60 डिग्री कहां बनाएंगे। तो ऑलवेज याद रखिए, जहां भी दो एंगल दिया हुआ है, तो जो पोल के सामने है वहां पे बड़ा एंगल बनाएंगे, दैट इज 60 डिग्री वहां बनेगा, और पोल से जितना दूर रहेगा वहां पे छोटा एंगल बनेगा। तो अगर मान लीजिए 30 आप यहां बनाओगे तो यहां 60 बनेगा या 45 बनेगा, लेकिन ग्रेटर देन 30 बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली यही इसका मेन इंट्रो पार्ट है। और जब भी हम लोग ये एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करते हैं ना, तो आप ये मत समझिए कि हम लोग यहां से ट्रायंगल लेंगे, नहीं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन जो है ना ग्राउंड के पैरेलल ऊपर में ड्रॉ कर देते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता यही है, लेकिन फिर हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां बन गया तो इसको हम लोग यहां बना लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएगा। तो अगर मान लो यहाँ जो भी एंगल बन रहा है वही एंगल कहां बन जाएगा, यहां बन जाएगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन वाले केस में भी एंगल नीचे ही बनाते हैं हम लोग, लेकिन वो बनता कहां पे है, एक्चुअली ऊपर में बनता है, लेकिन बनाते हम लोग कहां पे, सॉल्व करते समय नीचे बनाते हैं। अब आइए हम लोग जो ये जो चीज लिखे हैं इसका कहां यूज है। तो सपोज मान लीजिए कि आपके पास ये जो है ना टावर का हाइट दिया हुआ है 40 मीटर, ठीक है। और इतना बड़ा अभी क्वेश्चन हम लोग नहीं लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये ए है, ये बी है, और ये जो पॉइंट है वो सी है, ठीक है। अब ए बी सी में ए बी जो है ना वो हाइट ऑफ द क्या है, टावर है। क्या है, हाइट ऑफ द टावर है। और एक आदमी है जो सी पॉइंट पे खड़ा है, मतलब यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। और वो टावर की हाइट टॉप पे देख रहा है, कहां देख रहा है, टॉप पे, ठीक है। और उसका जो एंगल बन रहा है ना वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री। मतलब वो 60 डिग्री के एंगल से उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब यहाँ पे जो बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, तो वो ऊपर की ओर 60 डिग्री एंगल से देख रहा है। आपको क्या फाइंड आउट करना है कि वो टावर से कितने दूर खड़ा है, मतलब टावर से लेकर के उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको आपको कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया डिस्टेंस कैलकुलेट करना, और इसीलिए चैप्टर का नाम क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस। सपोज अब हम लोग जैसे ही डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या कंसीडर करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे तो ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, वो आपको दिख रहा है, ठीक है। अब ये टावर जो है इसका हाइट आपको मिला हुआ है, आपको क्या चाहिए, बेस का हाइट चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस तो यही है ना भाई। तो अब देखो इसका हाइट कैलकुलेट करना मतलब आपको बेस चाहिए, और यहाँ रिलेशनशिप जो बन रहा है ट्रायंगल में वो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में बन रहा है। किसके बीच में बन रहा है, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशनशिप बन रहा है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस का बीच का रिलेशनशिप देखिए इसमें कहां पे है, तो यहाँ तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है, यहाँ पे बेस हाइपोटेन्यूज है, यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस है। मतलब यहाँ पे आप कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, tan थीटा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं यहीं पे करके दिखाता हूं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC। अगर मान लीजिए आपके पास ट्राइंगल ABC है तो हम लोग क्या लिखेंगे, वी हैव tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ लिख लेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AB, और बेस का वैल्यू कितना हो जाएगा, BC। क्या हो जाएगा, बेस का BC, ठीक है। tan थीटा, थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री। AB की वैल्यू कितनी दी हुई है, 40, और BC आपको नहीं पता है, नहीं पता है ना, तो इतना लिखेंगे। अब tan 60 का वैल्यू कितना होता है, तो √3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 40/BC। तो BC कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, √3 कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा।
अब क्योंकि रूट नीचे में नहीं होना चाहिए, रैशनलाइजेशन में हम लोग पढ़ते हैं ना, रूट ज्यादातर नीचे में नहीं रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे, √3/√3 से इसको रैशनलाइज कर देंगे। तो फाइनल आंसर जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, 40√3/3, मतलब इतना मीटर जो होगा इसके और इसके बीच का डिस्टेंस होगा। आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। √3 का जो वैल्यू होता है 1.73, उसको यहाँ मल्टीप्लाई करके फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये आपका आंसर आ गया, कहां से कहां के बीच का डिस्टेंस, पोल से लेकर के जहां पे वो आदमी खड़ा है उसके बीच का, फुट ऑफ द पोल से लेकर के या फुट ऑफ द टावर से लेकर के द मैन जो स्टैंड है यहाँ पे, जो भी आदमी खड़ा है यहाँ पे, उसके बीच का ये डिस्टेंस निकल गया, ये मीटर में होगा। तो अब आते हैं इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या क्या है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, जब आप क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको सबसे पहले फिगर ड्रॉ करना है। अब मान लो क्या होता है एग्जाम के समय कि आपने फिगर ड्रॉ नहीं किया, आपको होता है ना कभी कभी क्वेश्चन बहुत बार बना लिया तो याद हो जाता है क्वेश्चन, तो बस हम लोगों ने डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर दिया। या बहुत बार ऐसा होता है कि आप एग्जाम में चीटिंग, आगे वाले का जो चीटिंग करते रहते हैं, तो उसका आपने क्या किया, ये पार्ट तो छोड़ दिया, पहले यही पार्ट छाप दिया आपने और आपका आंसर भी आ गया। जैसे मान लो इतना आंसर चाहिए था वो आ गया, लेकिन आपने इसको ड्रॉ नहीं किया हुआ है। तो अगर आप फिगर ड्रॉ नहीं करोगे तो आपका क्वेश्चन वहां पे चेक नहीं होगा। हाइट एंड डिस्टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसका फिगर। फिगर रहेगा तभी आप क्वेश्चन को प्रोसीड करोगे, फिगर नहीं रहेगा तो आपका क्वेश्चन आगे चेक नहीं होगा, प्रोसीडिंग वहीं से खत्म हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको फिगर बनाना है, वो भी करेक्ट बनाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी ड्रॉ कर दिए, कुछ भी दिया हुआ, तो वो चीज आपको नहीं करना है। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अच्छा जैसे हम लोगों ने यहाँ डिस्टेंस निकाला है ना, सपोज यहाँ पे ये होता 40 मीटर और आपको निकालने बोलता क्या, हाइट निकालने बोल सकता था कि भैया यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 40 मीटर है और ये वाला हाइट डिस्टेंस हाइट निकाल दो। ठीक है, तो भी आपको क्या करना पड़ता है, tan थीटा लगाना पड़ता। मान लेते हैं ये जो है एक क्या है, पोल है, और ये जो AC है ना वो एक लैडर है, लैडर माने सीढ़ी लगा हुआ है पोल से ऊपर। आपको बोला जाएगा कि इसके बीच में जो है ना डिस्टेंस जो है लैडर और फुट ऑफ द पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। तो आप ये बताओ कि लैडर का हाइट कितना होगा। तो ये लैडर हो गया हाइपोटेन्यूज और ये हो गया बेस। अब आपको रिलेशनशिप किसके किसके बीच में निकालना है, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो बेस और हाइपोटेन्यूज कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आता है, cos थीटा, दैट इज बेस एंड हाइपोटेन्यूज। तो यही ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली आपको इसमें जो जानना है, जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जानने के लिए, सबसे पहला काम क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना। दूसरा काम क्या है, फिगर को ड्रॉ करना। तीसरा काम क्या है, उसमें ये चीज समझना कि ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वहां पे यूज होगा। बेसिकली जो हम लोग जानते हैं, जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें 80 to 70 to 80% क्वेश्चन tan थीटा पे बेस्ड होता है। ठीक है, और उसके बाद sin थीटा एंड cos थीटा आता है। तो बेसिकली आपको यही तीनों से फंक्शन से आपका हाइट एंड डिस्टेंस बन जाता है। तो फर्स्ट काम क्या था, अगेन फर्स्ट काम जो था क्वेश्चन रीड करना, दूसरा काम फिगर ड्रॉ करना, तीसरा काम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोल रहा है उसको इंप्लीमेंट करना, चौथा काम क्या है, अच्छे से उसको बाकायदा लिख करके स्टेप बाय स्टेप ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ऐसा नहीं कि आपको पता है भैया कि tan थीटा बराबर तो इतना होता है, तो ये स्टेप छोड़ के डायरेक्ट आप ये स्टेप लिख दिए, या फिर बहुत महानुभाव ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिख देते हैं। तो 1 2 3 4, ये 4 जो लाइन था उसको आप मिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर फाइनल आंसर लेके आना है। उसमें भी अगर मान लीजिए क्वेश्चन में √3 का वैल्यू दे दिया हुआ है तो आपको √3 पुट करना पड़ेगा, नहीं दिया हुआ है तो आप नहीं पुट करेंगे, लेकिन बेसिकली जहां दिया हुआ रहता है वहां हम लोग उसको पुट करेंगे। तो ये था हाइट एंड डिस्टेंस का इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली हाइट एंड डिस्टेंस है क्या, तो ट्रिग्नोमेट्री का क्या है, एप्लीकेशन है। तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग क्यों पढ़ते हैं, टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ एनी बिल्डिंग, टावर, टीवी टावर, पोल समथिंग, और उसके बीच का डिस्टेंस। ये भी हो सकता है नदी के इस, अब अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन आता है, नदी वाला क्वेश्चन। देखिए जैसे ये नदी बह रहा है, ठीक है, बीच से ऐसे करके ऐसे ऐसे करके नदी बह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज है और यहाँ पे एक चीज है। ठीक है, अब यहाँ से वो इधर देख रहा है। ठीक है, तो वो फिर क्या बनेगा, ये भी एक है क्वेश्चन, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। ब्रिज वाला क्वेश्चन आता है कि ऐसे करके ब्रिज बना हुआ है और यहाँ पे ऐसे ऐसे करके और इधर से ऐसे ऐसे करके, और यहाँ पे एक आदमी है और यहाँ से इसको देख रहा है, तो क्या देखेगा। तो हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को लेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये आई थिंक बेसिक आपको समझ में आया होगा। तो लेट्स कम टू द क्वेश्चन।